दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है और उन लोग परेशान हैं आंसर के देखने के बाद। आप लोग पहले मन में भेजा में अपना बैठा लीजिए, ठीक है? कि कोई-कोई जो 42 वाले हैं वो भी परेशान है। तो जो 42 वाले हैं और जो 36 वाले हैं उनका क्या मसला है वो आपको हम इस वीडियो में बताएँगे। पहले आप देखिए, आप पास कब कहे जाइएगा? जब आपका बिहार डीएलएड में 36 से ऊपर नंबर है तब। यानी कि एससी एसटी अगर आप हैं तो आप और विकलांग से हैं तो आपको 36 प्लस नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 36 प्लस, यानी कि 36 आता है तो आप पास में हैं भैया। समझ गए? लड़का हो या लड़की, तो 36 नंबर है तो आप पास में हैं। इसीलिए 36 वाले बिल्कुल नहीं मैसेज करें। जिनके एससी एसटी वाले, अब ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस उनका क्या रहता है पासिंग, तो देखिए उनका रहता है 35% और इनका रहता है 30%। तो देखिए अब पासिंग इनका जो रहेगा 42 नंबर, तो 42 नंबर आपका है तो आप बिल्कुल 30 कॉलेजेस फी आप मतलब कि 30 से 35 कॉलेजेस इस बार आप अति काउंसलिंग कर सकते हैं। 42 नंबर पे हम बोल रहे हैं। सभी लोग बोलते हैं ना कि 60 नंबर 70 नंबर, हमें नहीं बोल रहे। 42 नंबर है तो आप पास हैं, आप पास हैं तो आप काउंसलिंग करिएगा ही। तो आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे, आप काउंसलिंग बिल्कुल करिएगा। और दोस्तों जो आपको है सरकारी कॉलेजेस, तो सरकारी कॉलेजेस के लिए कितना नंबर चाहिए इस बार बिहार डीएलएड में? तो अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम आपको बिहार डीएलएड में 70 से 80 90 तक आपको कटअप करनी चाहिए। 70 से नीचे रहेगी तो आपको सरकारी कॉलेज छूने के लिए भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 70 है तो ही सपना देखिए। अगर आप उर्दू से हैं या अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको हम बोल सकते हैं कि 60 प्लस भी अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सरकारी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सरकारी कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में दोनों मिला जुला कर एक ही फ़ी हो जाती है। क्योंकि आप सरकारी कॉलेजेस में जाइएगा पढ़ाई करने के लिए तो डेरा वगैरह तो लेकर आने पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में रहिएगा तो घर से भी एडमिशन करवा के आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में आप अंतर समझिए और इस बार जो आपको मतलब कि करने के लिए मिले, जो जो आपको मिल रहा है, जो सीट आपको मिल रहा है उस सीट पे आप एडमिशन करवाइए। अगर सीट की बात आ गई है तो आप सीट की बात सुन लीजिए। पूरा जो सीट है दोस्तों 29,000 के करीब सीट है बिहार डीएलएड में। बिहार बीएड में अगर आप जाते हैं तो बिहार बीएड में 37,000 सीट है, लेकिन बिहार डीएलएड में 29,000 सीट है, 29,600, जिसको में दोस्तों 9,261 सीट सरकारी कॉलेजेस की है और दोस्तों जो बची वो प्राइवेट कॉलेजेस की है। अब 29,600 सीट है, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ सीट बढ़ सकती है और कुछ कुछ सीट बढ़ के 30,000 आपको हो जाएगी। क्योंकि बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए हैं 6,81,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। 6.5 लाख बच्चे तो आराम से एग्जाम दिए होंगे और 6.5 लाख बच्चे में कटअप सोचिए कटअप कैसे बनती है। 6.5 लाख बच्चे में कम से कम तो 2 लाख बच्चे फेल होंगे। अब फेल बच्चे अगर आप हैं, अब फेल बच्चे हैं और मतलब कि फेल किसे कहा जाएगा? जिनका 36 से कम नंबर है और जिनका 42 से कम नंबर है जनरल में। तो अगर वो सबसे आप हैं और अगर आप फेल हो गए हैं तो देखिए दोस्तों आप स्पोर्ट्स से एडमिशन ले सकते हैं। अब स्पोर्ट्स से एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हम जो बोल रहे हैं वो काम करिए और आसानी से आपको स्पोर्ट्स से एडमिशन हो जाएगी। जो कि दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप स्पोर्ट्स से एडमिशन ले सकते हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। ऐड होकर हमें मैसेज करिएगा, हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स से एडमिशन कैसे होती है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें बताइएगा, हम आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज का नंबर दे देंगे। आप लोग वहाँ से कॉलेज से बात कर लीजिएगा और स्पोर्ट्स से एडमिशन आसानी से हो जाएगी। सर आपको कुछ न कुछ ज़रूर बताएंगे अच्छे से। आप अगर आप बात करते हैं तो तुरंत से तुरंत आपको सर बोलेंगे कि कुछ दिन बाद आप आइए, आपको स्पोर्ट्स से एडमिशन हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर को ऐसे हो भी रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जीडीएस की भर्ती को लेकर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जीडीएस की भर्ती आ गई है, जीडीएस की भर्ती आ गई। तो जीडीएस की भर्ती अभी आई नहीं है। वो जो आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा कर जो बोल रहा है कि जीडीएस की भर्ती आ गई, वो नोटिफिकेशन जीडीएस की भर्ती की नहीं है। आप लोग समझिए
नोटिफिकेशन जीडीएस की है लेकिन भर्ती की नहीं है। वो नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र वाले के लिए आई है। जो कोई बच्चे हमारे पास भी नोटिफिकेशन भेजे हैं दोस्तों, हम जीडीएस ज्वाइन हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो कोई बच्चे हमारे पास भी भेजे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि अभी भर्ती ना आया है, यहाँ पर ऑनलाइन की अथी भी दिखा रहा है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी जीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 40,800 पोस्ट पे ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आने वाली है, जिसको में दोस्तों कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर जीडीएस ज्वाइन करें। 10th में अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा, 40% से ऊपर नंबर रहेगा, तो आपको हम जरूर से जरूर मदद करेंगे। एंड दोस्तों आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि बिहार डीएलएड, बिहार बीएड, कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसको में कोई मतलब एग्ज़ाम, कोई ऐसा जॉब जिसको में बिना एग्ज़ाम के जॉब होती है, वो सारे के बारे में हम बताते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2024 में आपकी बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों तब तक के जय हिंद।